नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार तांती, हाशीवारा हिंदी हाई स्कूल का एक सहायक शिक्षक, जो आप लोग के डिमांड पर मैं हिंदी की कक्षा लेकर आया हूं, जो कि WBSSC सेकेंड SLST हिंदी क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए आवश्यक है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा जो कृत है, उसकी पद संख्या जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, थ्योरी क्लास भी लेंगे इस पर। और इसके बाद जो MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे वो इसके बाद वाली कक्षा में आप लोगों को मुहैया करा दी जाएगी। तुलसीदास जी का विनय पत्रिका को पढ़ने से पहले हमें तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेनी चाहिए, जो कि आपके विषय के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि यहीं से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में। तो तुलसीदास जी के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म के बारे में भी थोड़ी सी कहीं कहीं आपको ईस्वी या संवत अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कहीं कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है 11 अगस्त 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, लेकिन कहीं है विक्रम संवत 1554 भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ जो है 11 अगस्त 1532 वो ठीक है, अधिक जगहों पर यही दी जाती है। और इनका जो जन्म है वो श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था, जो कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से उसे अशुभ माना जाता है, जिनके कारण जब तुलसीदास जी का जन्म यूपी के बांदा जिला के राजापुर गांव में हुआ था, तो जन्म के समय ही इनके मुख में 32 दांत होने के कारण इनके पिता आत्माराम दुबे और हुलसी देवी ने इसे परित्याग कर दिया था बचपन में ही। तब जाकर इसके घर में जो दासी थी चुनिया, उन्होंने इसका लालन पालन किया। जब वो बड़े हुए तो वो ईश्वर की तलाश में या ईश्वर की भक्ति भावना में करने के लिए वो वाराणसी या बनारस के घाटों पर चक्कर लगाना शुरू कर दिए। जब वहां पे वो राम की भक्ति भावना में लीन थे, तभी उनकी मुलाकात एक पंडित यानी विद्वान से हुआ, जो कि उनके ज्ञान पर मोहित होकर उन्होंने तय कर लिया कि इनके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करवा दूंगा। और हुआ वही, दीनबंधु पाठक ने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह तुलसीदास जी के साथ करवा दिया। और रत्नावली जो थी वो काया में बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी युवती थी। दोनों का विवाह होने के बाद तुलसीदास जी जो है, जो कि एक समय भक्ति भावना में पूरी तरह से लीन रहते थे, उनको भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखता था। और जैसे विवाह उनका संपन्न हुआ, वो सौंदर्य में, भोग विलास में इस तरह से वो आसक्त हो गए कि वो भगवान की भक्ति करना भूल गए। तो एक दिन मजेदार कहानी ये है कि जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ और उनकी पत्नी उनके घर आई, तो दिन रात वो पत्नी की सुंदरता में ही पागल हो चुके थे। न तो खाने का ठिकाना, न काम करने का ठिकाना, न ईश्वर की भक्ति, कुछ भी वो सही तरीके से नहीं करते थे। तो इन सभी चीज़ों से उब कर रत्नावली वो अपने मायके चली जाती है बिना बताए तुलसीदास जी को। जब तुलसीदास जी बाहर से आते हैं
और अपनी पत्नी को घर में नहीं पाते हैं तो वो व्याकुल हो जाते हैं, पागल जैसा हो जाते हैं और इधर उधर वो ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी मायके चली गई है और वो बिना कुछ सोचे समझे बेतहासा नंग धड़ंग अपने मायके की तरफ और ससुराल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जब वहां जाकर दरवाजा को खटखटाते हैं तब उसकी पत्नी बाहर आती है और देख करके वो भी अचंभित हो जाती है कि इतनी बरसात में, इतने आंधी तूफान में ये यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। तभी उसकी पत्नी उन्हें धुतकारती है, डांटती है, डपटती है और वो कहती है कि इतना जो प्रेम तुम इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति आप लगाए हो, ये हाड़ मांस का शरीर कितने दिनों का है, क्षणभंगुर है, ये पानी के बुलबुले के समान है। आज शरीर है, कल शरीर नहीं रहेगा। लेकिन इतना ही प्रेम अगर आप अपने आराध्य देव श्री राम या अपने इष्ट देव के प्रति लगाते तो आज आपका जीवन कुछ अलग ही होता। तो ये धुतकार सुनने के बाद तुलसीदास जी वहां से बिना कुछ बोले पत्नी को निकल पड़ते हैं और बनारस के घाट पर जाकर अपने आराध्य देव की इष्ट आराधना करना शुरू कर देते हैं। यह हुई। और इनकी मृत्यु में भी संशय बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बनारस के घाट पर नहीं मरे, कहीं दूसरी जगह इनका देहांत हुआ। तो साहित्य में एक जगह बताया गया है कि इनकी मृत्यु 1680 में बनारस के घाट पर हुई है, क्योंकि एक दोहा भी उल्लेखित है यहाँ पे। 1600 एक दोहा भी उल्लेखित है जो कि यह प्रमाणित करता है कि तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 में ही बनारस के 80 घाट पर हुई थी। और ये ब्राह्मणों में सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण, सर्योपरीय ब्राह्मण परिवार से भी संबंध रखते थे। और इनके गुरु का नाम नरहरि दास जी थे, जिन्होंने इन्हें ईश्वर की भक्ति भावना में लीन होने का ज्ञान दिया। तुलसीदास जी द्वारा कृत बहुत सारे कृतियां हैं, जिनमें से प्रसिद्ध रामचरितमानस, विनय पत्रिका, श्री हनुमान चालीसा, वर्वे रामायण, रामलला नहछु, गीतावली इत्यादि बहुत सारी प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये तो हुआ तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, समझा। अब जो हमें एसएससी की परीक्षा में जो सिलेबस में दिया गया विनय पत्रिका के कुछ पद है, उसके बारे में हम लोग को विस्तार से और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग विनय पत्रिका के कुछ पद जो है, जो 90, 101, 102 पद संख्या है, उन सभी को पढ़ने से पहले हम लोग विनय पत्रिका के बारे में थोड़ी सी बहुत जानकारी लेंगे कि विनय पत्रिका आखिर है क्या और तुलसीदास जी ने उन्हें क्यों रचित किया था, क्यों लिखे थे। तो आपके स्क्रीन के सामने दिख ही रहा है कि विनय पत्रिका का रचना काल 1574 से 1622 के बीच माना जाता है और विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा गया है, जिसमें
279 पदों को संग्रहित किया गया है। और विनय पत्रिका तुलसीदास जी की एक याचिका के रूप में जानी जाती है। याचिका का मतलब था निवेदन, जिसमें जैसे कि आप लोग को यहां दिख रहा होगा कि 6 विकार और 9 दोषों के विरुद्ध उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया कि आप मनुष्य के अंदर से इन सभी विकृतियों को बाहर निकाल दें, ताकि ताकि उनका इस भव सागर रूपी संसार से मोक्ष प्राप्त हो सके। तो विनय पत्रिका लिखने का मुख्य उद्देश्य तुलसीदास जी का मानव कल्याण तथा मानव को इन विकृतियों से बाहर निकालने का याचिका उन्होंने अपने आराध्य देव अर्थात श्री राम से किया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि विनय पत्रिका अधिकतर जो पद हैं वो राम की भक्ति से संबंधित है, और इनके अलावा गणेश, शिव, पार्वती, हनुमान जी की भी स्तुतियां हमें विनय पत्रिका में पढ़ने को मिलती है। परंतु मुख्यतः तुलसीदास जी ने श्री राम, जो कि उनके आराध्य हैं और वो जन जन के कवि जाने जाते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी चर्चा इस विनय पत्रिका में अत्यधिक मात्रा में की है। जिन मैंने 6 विकारों और 9 दोषों का वर्णन किया, जिसमें से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे विकारों को मनुष्य के जीवन से बाहर निकालने का, और जो 9 दोष है जैसे हिंसा, असत्य, अभिमान, ईर्ष्या, कलह, शंका, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, लालच जैसे विकारों को मनुष्य के हृदय से बाहर निकालकर उसे अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करने का था। तुलसीदास जी की प्रसिद्ध स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भज मन है। तुलसीदास जी की ये जो विनय पत्रिका है, जिसमें 279 पद है, वो एक स्तुति के रूप में जानी जाती है, जिनमें यहाँ पे उन्होंने अपने आराध्य की स्तुति ही की है। तुलसीदास जी ने धार्मिक योगदान क्या क्या दिए हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। जैसे वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना उनके माध्यम से ही किया गया। रामलीला की परंपरा की शुरुआत तुलसीदास जी ने ही की। और मुख्य बात यह है कि हमें विनय पत्रिका को पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा या क्या लाभ मिलता है या उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो जैसे आत्मज्ञान, आप विनय पत्रिका के कुछ पदों को आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप को जान पाएंगे कि हम ईश्वर की भक्ति ना करने का कितना बड़ा खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। इससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा की सुधार भी होती है, जिससे पारिवारिक कलह नहीं होती है, परिवार के लोग ईश्वर की भक्ति भावना में लीन रहते हैं, परिवार में सुख शांति चैन बना रहता है, और ज्ञान और प्रेरणा की कभी कोई कमी नहीं मिलती है। क्योंकि विनय पत्रिका एक प्रेरणादायक पदों को भी संग्रहित किया गया है, जो कि मनुष्य को उन पदों को पढ़कर आगे बढ़ने या कुछ करने की सक्षम होते हैं। और
आगे है विनय पत्रिका की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो भक्ति और श्रद्धा, जहां श्रद्धा है वहां भक्ति अपने आप ही आ जाती है। तो आप ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे तो श्रद्धा उनके प्रति अपने आप जागृत हो जाएगी। अगर आपको पूजा करने की इच्छा है तो भक्ति भी अपने आप जागृत हो जाएगी। विनय और प्रार्थना, आध्यात्मिक जीवन, आपको बाहर के कोलाहल जीवन से शांति मिलेगी, आध्यात्मिक जीवन की ओर आप उन्मुख होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 279 स्रोत हैं और इसमें जिस रस का प्रयोग किया गया है वह है भक्ति रस या शांत रस, जिसको पढ़ने से हमारे आत्मा को शांति मिलती है। ये लगता है कि हाँ, हम ईश्वर की भक्ति भावना में लीन हो रहे हैं और हमारी जो है बंद मस्तिष्क वो जो है धीरे धीरे खुल रही है। और विनय पत्रिका को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विनय पत्रिका को तुलसीदास जी की आत्मा कहा गया है। अब आपके समक्ष विनय पत्रिका के पद संख्या 90 आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसे हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है और इसी पर आधारित हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे उसको भी तैयार करेंगे। वो दूसरी कक्षा में आप लोग को बताई जाएगी। जैसे कि पद देख ही रहे आपके समक्ष प्रस्तुत है, ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भक्ति सुरसरिता आस करत ओस कण की, धूम समूह निरखी चातक जीव त्रिषित जानी मति घन की, नहीं तह शीतलता न बारी पुनि हानि हो तो लोचन की, जो गच कांच बिलो की सेन जड़ छह आपने तन की, टुटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनंद की, कह लो कहा कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। ये पद आपके समक्ष प्रस्तुत है और आपकी सुविधा के लिए कि आपको समझने में दिक्कत ना हो उसके लिए शब्दों का अर्थ भी, जो कठिन शब्द है उनका अर्थ भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है। तो इस पूरे पंक्ति का या पूरे पद का जो प्रसंग है जिसमें तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, उस प्रसंग के माध्यम से हम पूरे पद को आसानी से समझ सकते हैं, जो कि है कि तुलसीदास जी ने अपने मन की मूर्खता का उल्लेख करते हुए अपने आराध्य श्री राम से अपना जो दूसरा दुख है उसे दूर करने का निवेदन किया है। इसके लिए हमारे सामने ये जो पद है इसमें 2 उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए, जिससे हम लोग समझते हैं ऐसी मूढ़ता या मन की, यानी हमारे मन की ऐसी मूर्खता है कि हमारे समक्ष सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क जो है कहीं और दूसरी तरफ भागने को तैयार होता है। जैसे ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भक्ति सूर सरिता आस करत ओस कण की, हमारे समक्ष राम जैसे सूर सरिता सागर के होने के बावजूद भी हम अपने प्यास को बुझाने के लिए कहीं और भागते फिरते हैं। यानी हम लोग एक मरीच की तरह, जिसे रेगिस्तान में दूर चमकते हुए बालू को जल समझ करके भागता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे सिर्फ रेत ही मिलती है। ठीक हमारा मस्तिष्क भी वैसा ही है। हमारे पास साधन होने के बावजूद भी हमारा मन कहीं और भटकता फिरता है। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये हमारे मन की मूर्खता है कि जो हम पहचान नहीं पाते, अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, हम अपने हमारे पास जो सामग्री है, जो साधन है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं।
जिसके लिए हमारे सामने दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। एक है चातक पक्षी और दूसरा एक बाज है। सेम, बाज और चातक। जब आसमान में धुओं का समूह इकट्ठा हो जाते हैं तब चातक पक्षी उसे बादल का समूह, अर्थात कि अब उस बादल से बारिश होने वाली है जिससे पीकर वो अपना प्यास बुझा पाएंगे। ये भ्रमवश धुएं का समूह को बादल समझ करके क्या करते, बेतहासा उड़ान भरते हैं और उड़ान भरते भरते कहीं पर्वत से, पेड़ से टकरा कर वो अपने चोंच की या फिर जो काले जो धुएं होते हैं जो कि विषैले होते हैं उसके माध्यम से वो अपने नेत्रों को भी खराब कर लेते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं भ्रम के कारण। और दूसरा है बाज पक्षी। बाज पक्षी जो कि एक शिकारी पक्षी भी माना जाता है, निपुण है अपने शिकार करने में, लेकिन कभी कभी बाज पक्षी जो है अपनी छाया को ही अपना खुराक समझकर उस पर झपट्टा मारता और अपने लोचन की, अपने आंख की, अपने चोंच की खो बैठता है, यानी नुकसान पहुंचा बैठता है। जैसे यहां पे कहा गया कि ऐसी मूर्ता या मन की परिहरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओस कण की, धूम समूह निरखी चातक जो त्रिषित जानी मति घन की, नहीं तह शीतलता ना बारी पुनि हानि होत लोचन की, ज्यो गच कांच बिलो की सेन जड़ छह आपने तन की। ज्यो गच कांच बिलो की मतलब फर्श पर गड़े हुए जो शीशा है और आसमान से उड़ते हुए जो बाज पक्षी है उस शीशे में अपनी परछाई को देखकर समझता है कि वो धरती पर खुराक है और अपने खुराक को पाने के लिए और अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ नहीं सोचता और बेतहासा झपट्टा मारता है, जिसके कारण अपने चोंच को गवा बैठता है। ये सब क्यों हो रहा है? भ्रमवश। भ्रम इसलिए है क्योंकि कांच में अपनी ही छाया को देख करके वो अपने आप को पहचान नहीं पाता है, जिसके कारण वो अपना नुकसान खुद ही कर बैठता है। उसके बाद है कह लो कहा कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की। अब तुलसीदास जी ईश्वर से वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, और तो इसलिए आप कुछ सब जान करके भी अनजान ना बने और हमारे जो असहनीय दुख है उन दुखों को आप दूर करें और हमें इस भाव सागर से, इस मूर्खता से हमें मुक्ति प्रदान करें। ये पद संख्या 90 पूर्ण हो चुका है। इसके बाद आते हैं पद संख्या 101 की ओर। पद संख्या 101 में भी आपके समक्ष शब्दार्थ है जो कि आपको इस पद को समझने में आसानी होगी। मैं पढ़ रहा हूं। जाओ कहां तजी चरण तुम्हारो, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारो, कौन देव बरई बिरद हित हटी हटी अधम उधारे, खग मृग व्याध पशान विटप जड़ जवन कवन सुरतारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनपौ हारे। तो प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है कि तुलसीदास जी ने एक भक्त के रूप में भगवान श्री राम के प्रति अटूट आस्था को प्रकट करते हुए वे उनके श्री चरणों को अपना परम धाम मानते हैं और उसे छोड़कर कहीं भी दूसरी जगह ना जाने का संकल्प व्यक्त करते हैं। और तुलसीदास जी यहां अपने आराध्य देव श्री राम को तारनहार भी कहते हैं। तारनहार इसलिए क्योंकि श्री राम ही एक ऐसे
आराध्य हैं जो कि हमें इस भाव सागर रूपी संसार से मुक्ति या मोक्ष दिला सकते हैं। इसलिए बार बार आग्रह अनुग्रह करते हैं तुलसीदास जी और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं, आप ही बताइए, और कौन सा रास्ता है कि जहां जाने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारो, आपके अलावा और कौन है जो पतितों को उनके पापों से मुक्त कराएगा, आप ही बता दीजिए, और कौन सा रास्ता है, कहां जाऊं मैं कि कहां जाने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह प्रश्न तुलसीदास जी अपने आराध्य देव से कर रहे हैं। जैसे बोला गया है, कौन देव बिराई ग्रद हित हटी हटी अधम उठारे, ऐसा कौन आराध्य देव है जो हट के माध्यम से, मतलब जिद करके कि नहीं मैं ही इनका उद्धार करूंगा, ऐसा और कौन आराध्य है, आप बता दीजिए, मैं वहां जाकर के उनसे विनती करूंगा। प्रभु एक सिर्फ आप ही है जो हट करके भी आप जो क्या करते हैं, पतितों को मोक्ष की राह पर ले जाते हैं। जैसे कि आपके समक्ष उदाहरण दिया हुआ है, खग मृग व्याध पशान विटप जड़ जवन कवन सुरतारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसीदास तुलसी दास तुलसी प्रभु कहा अपनो पौ हारे। यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि आपने इन सबों को मुक्ति का मार्ग दिखाया और आपके माध्यम से ही इन सभी को मुक्ति प्राप्त हुई। खग, खग मतलब होता पक्षी, परंतु यहां खग जटायु के लिए प्रस्तुत हुआ है। जटायु जो कि रामायण में हम लोगों ने एपिसोड में देखा होगा कि जब रावण माता सीता को हरण करके ले जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए या उनको माता सीता को बचाने के लिए जटायु जो है रावण से भिड़ जाते हैं और रावण के प्रहार से जटायु घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। तब जो है भगवान श्री राम उसे मोक्ष की प्राप्ति दिलाते हैं। मृग, मारीच, मृग का मतलब हिरण होता है, परंतु यहां पे रामायण का एक पात्र मारीच जो कि रिश्ते में रावण के मामा थे। रावण माता सीता के रूप से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने ठान लिया था कि माता सीता को वो अपनी अर्धांगिनी बनाकर रखेंगे। तो जिसके लिए उन्होंने एक छल किया और अपने मामा के साथ मिलकर अपने मामा को कहा कि माता सीता को हिरण पसंद है, इसलिए आप हिरण का रूप धारण करके आप उसे मेरी तरफ लेके आइए और मैं उसे उठाकर अपनी लंका ले जाऊंगा। तो इस एपिसोड में जब मारीच मृग का रूप धारण करके माता सीता को लुभाने के लिए आता है, तब वो लक्ष्मण के हाथों मारा जाता है। तो लक्ष्मण भी जो है भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम के ही अवतार माने जाते हैं, शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। तो उनकी भी मुक्ति भगवान के द्वारा हुआ है। उसके बाद व्याध, व्याध का मतलब होता वाल्मीकि, अर्थात शिकारी, वाल्मीकि। तो व्याध को भी मुक्ति भगवान श्री राम के माध्यम से मिला, क्योंकि वो अपने कर्मों से काफी दुखी थे, क्योंकि वो शिकारी थे तो उन्होंने ना चाहते हुए भी
उन्होंने निरीह जीव जंतुओं को शिकार किया। बाद में जब जब उसे एहसास हुआ कि नहीं, मैंने ये गलत काम कर रहा हूं, तब वो पश्चाताप करने लगे और ईश्वर के चरणों में गए। तभी ईश्वर ने भी उन्हें तारा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराया। पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, लेकिन पत्थर यहाँ ये रामायण के एक पात्र अहिल्या है, जो कि गौतम ऋषि की पत्नी थी। और गौतम ऋषि की पत्नी जो है वो इंद्र के कारण गौतम ऋषि ने उन्हें पत्थर बनने का श्राप दिया था। जो इंद्रदेव थे वो अहिल्या के ही सूरत पर मंत्रमुग्ध हो गए थे और इंद्रदेव उन्हें हासिल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसके पति विश्वामित्र क्या नाम है, उनके पति का रूप धारण कर उनके साथ गलत व्यवहार करने की चेष्टा किया। जब उनके पति स्नान करके आए, तब देखा तो उनसे रहा नहीं गया और अपने पति को श्राप दे दिया कि तुम अपने पति को कैसे नहीं पहचान पाई। तो उनकी भी मुक्ति प्रभु श्री राम के माध्यम से ही हुआ। उसके बाद है विटप। विटप का मतलब होता है वृक्ष, जिसे हम लोग यमलार्जुन के रूप में भी जानते हैं। कुबेर के दो पुत्र थे जिन्होंने देव ऋषि नारद को काफी परेशान किया था, जिसके कारण नारद ने विवश होकर कुबेर के पुत्रों को विटप बन जाने का श्राप दे दिया। बहुत गिड़गिड़ाने पर, बहुत आग्रह करने पर देव ऋषि ने कहा कि तुम्हारी भी मुक्ति भगवान श्री राम के माध्यम से ही होगा। और कृष्ण लीला में एक एपिसोड हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में बदमाशी करते हुए ज्यादा बदमाशी कर रहे थे, जिसके कारण उसकी मम्मी ने उसे ओखली में दो पेड़ों के बीच में बांध दिया था। ये जो दो पेड़ यमलार्जुन थे वो यही कुबेर के दोनों पुत्र थे। और जब वो रस्सी के माध्यम से और ओखली के माध्यम से जब उस पेड़ के बीचों बीच फंसा करके रस्सी को खींचते हैं, तब दोनों पेड़ उखड़ जाते हैं और उखड़ने के बाद दोनों जो है उस श्राप से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो भी राम के ही अवतार माने जाते हैं, इसलिए उनकी भी मुक्ति राम या कृष्ण के माध्यम से ही, अर्थात उनके आराध्य देव के माध्यम से ही हुआ। उसके बाद है जड़। भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि देवी देवता की कृपा होने के कारण इन्हें मुक्ति मिली, या कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने मुक्ति को हासिल किया। तब यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि आप इतने लोगों को तारण करने वाले हैं, तो आप हमारे दुख, असहनीय दुख को क्यों नहीं तार रहे? हमें क्यों इस भव सागर में तड़पने के लिए छोड़ रहे हैं? ठीक है। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ तुलसीदास प्रभु कहो अपन हारे। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये देव, देवता, दानव, ऋषि मुनि, नागलोक, मानव जाति सब के सब मोह माया के बंधन में फंसे हुए हैं। और इस मोह माया के बंधन से एकमात्र आप ही है जो हमें इस मोह माया के बंधन से बाहर निकाल सकते हैं। आपके अलावा संसार में कोई और दूसरा आराध्य नहीं है जो कि हमें मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं।
ये तुलसीदास जी अपने आराध्य के माध्यम से संपूर्ण मानवता को, मानव जाति को इस मोह माया के बंधन से, इस भ्रम से, इस दुर्गुणों से बाहर निकलने की आराधना, प्रार्थना या विनती प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। पद संख्या 101 पूर्ण हुई। विनय पत्रिका के पद संख्या 102 भी हम लोगों को पढ़ना है। 102 भी पढ़ना है, जो कि आपके समक्ष 102 पद प्रस्तुत है। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करी दिन्हो। कोटिक मोह कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मगी हो, दीजो परम उदार। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु, पल एक ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जनवत जोनि अनेक। कृपा डोरी बंसीपद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, है सुति विदित उपाय सकल, सुर के ही दिन निहारो। तुलसीदास यही जीव मोह रजू, जोई बाध्यो सोई छोड़े। तो आपके समक्ष ये पद के साथ साथ हम लोगों ने प्रसंग भी प्रस्तुत किया है, जो कि शरीर देकर ईश्वर ने बड़ा उपकार किया है, किंतु उसी तन के साथ एक मन भी दिया है जो कि अनिष्टाकारी है। वो इस मन पर अंकुश लगाने की कामना ईश्वर से करते हैं। पूरे पद का सारांश आपको यहां पे देखने को मिल गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य की जो काया है, वो 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। बहुत मुश्किलों से मनुष्य योनि में जन्म होता है, और ये जन्म मोह माया में पड़कर अपने आप को व्यर्थ करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ये जन्म इसलिए मिला है ताकि हम ईश्वर की आराधना कर सके, ईश्वर की भक्ति भावना कर सके, उसके नाम को आगे बढ़ा सके, समाज का कल्याण कर सके, मानवता को आगे बढ़ा सके। परंतु मनुष्य इस भाव सागर में और मोह माया के बंधन में इस कदर फंसे हुए हैं कि वो अपने आप के अलावा और कुछ नहीं सोचते हैं। और यहां वो कह रहे हैं कि बहुत, हे ईश्वर, मैं आपका आभारी हूं कि बहुत मुश्किलों के बाद ये मानव जीवन प्राप्त हुआ मनुष्य के रूप में, और इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं को भी काफी मशक्कत, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु उसे भी ये मानव जीवन प्राप्त नहीं हो पाता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपका आभारी हूं, और मैं करोड़ों मुख से मैं आपके इस वरदान का बखान नहीं कर सकता हूं। जैसे कि कबीरदास जी ने भी एक जगह गुरु की महिमा का बयान करते हुए कह रहे थे कि गुरु की महानता का बखान नहीं किया जा सकता है। उसी तरह तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि आपके इस उपकार को मैं करोड़ों मुख के माध्यम से भी आपकी प्रशंसा को मैं नहीं कर सकता, परंतु आपसे एक विनती और है। आपने मुझे इस ये जीव मनुष्य रूपी जो जीवन दिया है, इसके अलावा भी आपसे मुझे एक विनती और है, एक वरदान और मांगता हूं, और आप उदार है, मुझे मालूम है कि आप मेरे पर उदारता करेंगे और मेरी विनती को स्वीकार भी करेंगे। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू कपल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण जन्मत जोनि अनेक। यहां पे तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा मन रूपी मछली पूरी तरह से व्याकुल है,
और वो छटपटा रहा है कि कब मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। तो आप ही एकमात्र सहारा है जो कि आप मुझे इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप कृपा की डोरी में बंसी बनाकर और अपने चरण के परम प्रेम मृदु को चारा बनाकर मुझे फंसा लीजिए और फंसाकर मुझे इस भव सागर रूपी जल से बाहर निकाल मुझे मुक्ति को प्रदान कीजिए। और इस संसार में एकमात्र आप ही है जो मुझे मुक्ति दिला सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी मुझे इस भव सागर से, इस मोह माया के बंधन से मुझे मुक्त या मोक्ष की प्राप्ति नहीं दिला सकता है। प्रभु, ये आपके बाएं हाथ का खेल है या ये आपके लिए तुच्छ तुच्छ सा काम है, तो आप इसे विलंब ना करें। मेरी इस विनती को स्वीकार कर मेरे इस भटकते हुए मन को मोक्ष प्राप्त करे। है स्तुति विदित उपाय सकल सुर कही कहीं दिन निहारे, तुलसीदास यही जीव मोह रजू जोई बांधे सोई छोरे। और यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक आप ही है जो आपने मुझे रस्सी में बांधा है, तो आप ही जो है मुझे रस्सी से मुक्त कराएंगे। अर्थात आपने मुझे जन्म दिया है तो आप ही मुझे क्या करेंगे, इस भव सागर रूपी संसार से मोक्ष की प्राप्ति दिलाएंगे। तुलसीदास द्वारा कृत विनय पत्रिका के 3 पद आज हम लोगों ने पढ़े, देखे आपके समक्ष शब्दार्थ को भी प्रस्तुत किया गया है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। इसके बाद की कक्षा जो बचे हुए पद संख्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इन पदों से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। काबिल एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।